Hello everyone, this is Shalini Sharma. Today I am going to start exercise 4.2 from class 10th. तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन करके दिखाए थे। आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। अब मैं एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन करने जा रही हूँ। देखिए, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब क्या कह रखा है कि आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ इक्वेशंस दे रखी हो, उन इक्वेशंस के आपको रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? देखिए क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। द फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए बेटा, आप लोग 7th क्लास में 8th क्लास में ये फैक्टराइजेशन मेथड करते हुए आए हैं। उसमें क्या करना होता है कि मिडल टर्म स्प्लिट करनी होती है। ठीक है, कैसे करना होता है कि आपको जो कांस्टेंट टर्म है वो और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, दोबारा सुन लीजिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसका और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसका, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दोनों का सपोज मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास 10, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, दोनों का मल्टीप्लाई किया 10 बन जा 10। अब आपको इस 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, उन दो नंबर्स में तोड़ना है इस 10 को कि उन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 10 होना चाहिए और उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म का और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कांस्टेंट टर्म आपकी 10 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब 1 है, तो 10 और 1 का मल्टीप्लाई किया वो 10 आ गया। अब क्या करना है, इस 10 के आपको उन दो नंबर्स में तोड़ना है जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए और उन दो नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आनी चाहिए 3। इज इट क्लियर? जैसे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया वो कितना आया 10 आ गया। अगर 5 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 3 आ गया। इट मीन्स ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 10 मिलता है और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 मिलता है। इट मीन्स ये दोनों नंबर फिट होते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है, दो नंबर कौन से हैं 5 और 2, 5 में से 2 गया 3, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, पेयर बनाकर कॉमन ले लीजिए। इन दोनों को पेयर बनाया तो क्या आया, x कॉमन हो गया x माइनस 5। इन दोनों का पेयर में से क्या कॉमन आया 2x माइनस 5, 2 का 10 में डिवाइड 5 टाइम्स किया x माइनस 5 आ गया आपके पास। तो दो फैक्टर्स आपके पास कौन से है, एक आया x माइनस 5 और एक आया x प्लस 2। अब ये दो आपके पास दो टर्म आई है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 5, ब्रैकेट में क्या बचा x, इधर x बचा और इधर प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। इट मीन्स ये दो फैक्टर आ गए आपके पास, इन दोनों की वैल्यू निकालें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड पार्ट देखिए इसका बेटा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, फिर वही प्रोसेस, कांस्टेंट टर्म का और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें। दोनों का मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट टर्म 6 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, 2 6 12। अब 12 के वो फैक्टर्स करने हैं, उन दो नंबर्स में तोड़ना है जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और उन दो नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 1 आना चाहिए। यहाँ x के पास कुछ शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1, ठीक है, तो प्लस का 1 आना चाहिए। तो क्या हो गया 4 3 12, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो 12 आ गया और 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ गया। इट मीन्स ये दोनों नंबर सेट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस ये जो साइन लगा हुआ है उसको एज इट इज ऐसे ही लगा देना, 4 में से 3 गया 1, x माइनस 6 इक्वल टू 0। देन 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x माइनस 3x
माइनस 6 इक्वल टू 0, दोनों में 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 2 जा 4, माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस जब कॉमन ले लिया दोनों साइड से तो बाहर माइनस आ गया तो अंदर क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, जैसे ही x प्लस 2 कॉमन ले लिया इधर बचा 2x और इधर बचा माइनस 3 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 then x is equal to minus 2. If 2x minus 3 equal to 0 then x is equal to minus 3 उधर गया प्लस 3 और ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो दो वैल्यू आपके पास कौन कौन सी आ गई, x is equal to minus 2 और x is equal to 3/2। ठीक है स्टूडेंट, इज इट क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, वही प्रोसेस, रूट 2 और 5 रूट 2 का मल्टीप्लाई किया, रूट 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2 और 2 और ये यहाँ पर कितना बचा 5, 2 5 जा 10, मतलब इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है आपके पास 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं, ऐसे दो नंबर लेने हैं आपको जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए और उन दोनों नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर हो गए, 5 2 जा 10 एंड 5 प्लस 2 इज 7। तो मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, दोनों नंबर को ऐड करने पर 7 आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों नंबर यहाँ पर फिट होते हैं। तो ले लिया आपने रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाई कर रहे हैं x का प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, ओनली x, क्या बचा रूट 2x प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, रूट 2। कैसे, देखो बेटा 2 का मतलब भी क्या होता है, 2 का मतलब भी होता है रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है, इस 2 का मतलब है रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि इन दोनों रूट 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही तो आता है। तो अगर एक रूट 2 इसमें से कॉमन निकाल दिया तो एक रूट 2 बच जाएगा यहाँ पर, तो रूट 2 एक्स प्लस ये रूट 2 बाहर आ ही चुका है, इसका कितना बचा 5 इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया आपके पास रूट 2 एक्स प्लस 5, ये बाहर आ गया कॉमन होकर, यहाँ ब्रैकेट में बचा x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो देन रूट 2 एक्स इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन रूट 2। इफ x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। सिंप्लीफाई किया आपने, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, यहाँ 8 है, दोनों तीनों में एलसीएम ले लिया, 8 आ गया, 1 का 8 में डिवाइड 8 टाइम्स गया, 8 का 2 में मल्टीप्लाई 16x स्क्वायर माइनस 1 का 8 में डिवाइड 8 आ गया, 8 का x में मल्टीप्लाई 8x आ गया, 8 का 8 में डिवाइड 1 टाइम गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आ गया इक्वल टू 0। ये 8 0 के साथ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8 देन 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको वही चीज़, वही प्रोसेस सेम, 16 और 1 का मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया, 16 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उन दो नंबर्स में तोड़ना है, जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 16 आना चाहिए और दोनों नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आना चाहिए। तो 4 4 जा 16, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया, 4 प्लस 4 कितना आ गया 8। तो वो दोनों नंबर कौन से हो रहे हैं, ये दोनों नंबर है। ठीक है, तो 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 देन 16x स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई इसमें किया 4x, x का मल्टीप्लाई इसमें किया माइनस है तो माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में पेयर बना दें यहाँ पर, तो पेयर बनाया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, दोनों में कॉमन कितना आ गया 4x, x बाहर निकल गया, एक x बचा, 4 का 16 में डिवाइड 4x हो गया, माइनस ये 4x पूरा बाहर निकल चुका है तो यहाँ 1 बचा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है वहाँ पर 1 कॉमन होता है, दोनों में -1 कॉमन ले लिया और माइनस बाहर लेने की वजह से प्लस का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा।
तो क्या आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों में ही कॉमन क्या आ रहा है, दोनों टर्म्स में 4x माइनस 1, तो इधर बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 4x माइनस 1 ही तो बचा। इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कितना होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर गया प्लस 1 और 4 डिवाइड में जाएगा 1/4। सेम ये भी वही ब्रैकेट है, सेम फंक्शन है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 और 1/4। क्लियर। पार्ट 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही चीज 100 और 1 का मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया, 100 इंटू 1 इज 100, और 100 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं आपको 20 आना चाहिए। दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 100 और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 20। तो 10 इंटू 10 इज 100 एंड 10 प्लस 10 इज 20। तो दोनों बातें आ रही है ना, सेट हो रही है ना, इसमें फिट हो रही है। वही दोनों नंबर्स कौन से हो गए इसके, 10 और 10। देन 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देन 100x स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई 10 में किया 10x, माइनस x का मल्टीप्लाई 10 में किया माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 10x कॉमन आ गया, इधर बचा 10x, 10 का 100 में डिवाइड 10 बचा, एक x निकल गया, एक x बचा, माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 10x माइनस 1, दोनों में ब्रैकेट सेम आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा 10x माइनस 1, इधर 10x बचा, इधर माइनस 1 बचा, इक्वल टू 0। इफ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1 उधर गया प्लस 1 अपॉन 10, और दूसरा वाला ब्रैकेट भी बिल्कुल सेम है, तो उससे भी यही वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू क्या आई 1/10 और 1/10। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन 2 में एग्जांपल 1 से इक्वेशन को उठाकर वहां पर उनको फैक्टराइज करके दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है एग्जांपल 1 से, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस प्लस 324 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 324 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 324 इंटू 1 इंटू इक्वल टू 324। ठीक है, अब 324 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उन दो नंबर्स में तोड़ना है जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 324 आना चाहिए, और उन दोनों नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 45 आना चाहिए। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 9 3 जा 27। आपको वो दो नंबर्स उठाने हैं जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर तो 324 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 45 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, 36 तो यहीं तक आ गया, और ये कितना है 3 3 जा 9, 36 प्लस 9 कितना होता है 45। ठीक है, और 36 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 324। ठीक है, तो ये आपको मिल गया यहाँ पर पेयर 36 और 9। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 36x, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x, तो यहाँ बचा x माइनस 36, इन दोनों में कॉमन माइनस का 9, माइनस बाहर लेने से अंदर साइन चेंज हो गया, बचा कितना आपके पास x माइनस 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 36 ही आएगा इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट आ गया आपके पास x माइनस 36, सेकेंड ब्रैकेट जो आया वो आया x माइनस 9 इक्वल टू 0। देन x माइनस 36 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 36। इफ x माइनस 9 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हो गए आपके पास इसके। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट इज क्वेश्चन 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको 750 के फैक्टर करने हैं। 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 जा 30। अब देखिए 30 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 25 3 जा 75, 750, और 30 प्लस 25 इज 55। तो ये दो फैक्टर्स मिल गए आपको, यहाँ पर वही लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। देन x कॉमन, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन, x माइनस 30 ही आएगा यहाँ पर भी,
25 कॉमन लेने पर इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 30, सेकेंड ब्रैकेट में आ गया x माइनस 25 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 30 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 30। इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 25। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में जो कह रखा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, आपके पास दो नंबर्स दे रखे हैं, आपके पास दो नंबर हैं, दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है 27 है, और उन दोनों नंबर को अगर प्रोडक्ट करें, उन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके दिखाएं तो कितना होता है 182 के इक्वल होता है। क्लियर? तो लेट फर्स्ट नंबर x हो गया, देन सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, आप कहेंगे 27 माइनस एक्स कैसे होता है? अगर आपके पास 15 रुपए है, 15 रुपए में से सपोज मैंने 5 रुपए ले लिए, ठीक है, तो आपके पास कितने बचे 10 रुपीज। कैसे पता चला आपके पास 10 बचे? आपने 15 में से क्या किया, उन 5 जो रुपीज को जो मैंने ले लिए उनको आपने क्या किया, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से। सेम वही चीज आपके पास टोटल दोनों नंबर का सम कितना है 27 दोनों नंबर का सम है। पहला नंबर आपने x ले लिया तो दूसरा नंबर क्या बचा, जो आपने पहला नंबर लिया दोनों का सम 27 है। सपोज मैं ऐसे करके समझाती हूँ, अगर मैंने फर्स्ट नंबर x ले लिया, सेकंड नंबर y ले लिया, अब आपके पास है कि दोनों नंबर का सम कितना है 27। ठीक है, पहला नंबर तो x हो ही गया, दूसरा नंबर कैसा क्या आ गया 27 में से क्या करें, यहाँ से प्लस एक्स इधर गया माइनस एक्स हो गया, तो दूसरा नंबर क्या निकल के आया 27x माइनस एक्स निकल के आया ना। दूसरा नंबर क्या निकल के आया 27 माइनस एक्स। आप इस क्वेश्चन को एक्स और वाई के टर्म्स में भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कंडीशन क्या है कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हो सकता है। तो इसलिए मैंने जो सेकंड नंबर जो लेट किया है वो भी मैंने एक्स के टर्म्स में ही लेट किया। क्लियर? तो देखिए बेटा, फर्स्ट नंबर आपका x हो गया, सेकंड नंबर आपका 27 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए क्या कह रखा है कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन कहता जा रहा है, जैसे कि क्वेश्चन ने कहा कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट फर्स्ट x हो गया, दूसरा क्या हो गया 27 माइनस एक्स, वो किसके इक्वल है 182 के। x का मल्टीप्लाई 27 के साथ 27x, x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखिए साइन चेंज कर दें, ये एक्स स्क्वायर उधर चला गया, ये एक्स स्क्वायर इधर हो गया, प्लस 27x इधर गया माइनस 27x, और ये 182 इधर है ही है, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, मैंने सारी चीजें इधर लेकर लिख दी, तो ये आ गया आपके पास। अब 182 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं, उन दो नंबर्स में तोड़ना है, जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करें तो 182 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 27 आना चाहिए। ठीक है, यही तो स्प्लिटिंग मेथड है। तो देखिए एक्स, अगर मैं 13 और 14 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो 182 ही आता है, और 13 और 14 को अगर ऐड करती हूँ तो 27 आता है। तो दो नंबर्स आर 13 एंड 14। एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन ले लीजिए, 14 का 182 में जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो बेटा 13 ही आएगा, और माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस भी कन्वर्ट हो गया माइनस में, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया x माइनस 13, सेकेंड ब्रैकेट में आ गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 13। इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 14। ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू 13 लेती हूँ फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर अगर मैं x इज इक्वल टू 13 लेती हूँ तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13 मीन्स 14। अगर फर्स्ट नंबर में x इज इक्वल टू 14 लेती हूँ तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स से 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपके पास क्या कह रखा है क्वेश्चन में
कि आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनके स्क्वायर का सम क्या है 365 के इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो देखिए बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो मतलब होता है वो होता है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, है ना, कॉन्टिन्यूसली जो चलते रहता है। जैसे कि एक्स का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा x+1, अगला होगा x+2, x+3, ये सब क्या है आपके कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो क्या है, लेट कर लिया मैंने, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x, तो सेकंड क्या हो गया आपके पास x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन है वो क्या दे रखा है कि इन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है। समझ रहे हो, मतलब इन दोनों नंबर का स्क्वायर, पहले स्क्वायर कर दिया, अब क्या कर रखा है, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम मतलब ऐड कर दें, वो किसके इक्वल है 365 के। क्लियर स्टूडेंट? देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, देन 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये 365 प्लस 1 उधर गया, -1 हो गया, देन 2x स्क्वायर प्लस 2x 364, यहाँ 2 कॉमन ले लें और 2 कॉमन लेके इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आएगा 182। तो दो इक्वेशन आ गई, वो आपके पास आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। सेम नंबर ही तो आ रहा है 182। अब दो फैक्टर्स तो 182 के वही हो गए 13 और 14, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 182 ही आ रहा है। और क्या है 14 में से 13 यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा था 27 लाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है 14 में से 13 को 1 लाने के लिए, वही फैक्टर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 इक्वल टू 0। बाकी क्वेश्चन सेम वही है ना पहले जैसा। तो देखिए इसके आगे इन दोनों टर्म्स में जो क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 14, सेकेंड यहाँ बचा x और यहाँ बचा -13 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -14। इफ x प्लस -13 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू +13। अगर मैंने यहाँ से -14 ले लिया, यहाँ तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने थे, तो ये तो क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो एप्लीकेबल है वो कौन सा नंबर है, x इज इक्वल टू 13। अगर फर्स्ट नंबर कॉन्जिक्यूटिव x इज इक्वल टू 13 आया तो सेकंड क्या होगा, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का लेट किया था आपने x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1, और ये क्या हो गया 14, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि एक राइट ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। क्या है, देखिए एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब आपको क्या कह रखा है कि इसके बेस से इसका एल्टीट्यूड ये है, सपोज ABC, ठीक है। अगर ये बेस है इसका और ये क्या है इसका एल्टीट्यूड, ये हाइपोटेनस, तो जो ये एल्टीट्यूड है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर इसकी बात तो तब आएगी ना, ये कम की पहले ये तो पता होना चाहिए। तो अगर मैंने कंसीडर कर लिया लेट इसका जो बेस है वो x है, तो एल्टीट्यूड अब पता चल गया क्या हो जाएगा। क्या कहा, इसके बेस से 7 कम है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, जो बेस है उससे 7 कम, तो x माइनस 7, एंड द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस क्लियरली बोल रखा है कि हाइपोटेनस उसकी 13 सेंटीमीटर है। तो आगे क्या कह रखा है, फाइंड द अदर टू साइड, आपको जो अननोन साइड्स है उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड कितना हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब ये सिंपल है बेटा, क्लियर है, ऑब्वियस है कि ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो सकती है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, है ना। हाइपोटेनस इज AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज AB स्क्वायर प्लस बेस इज BC स्क्वायर। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, समझ में आता है, क्लियर है, स्पष्ट है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए, AC इज 13 का स्क्वायर, AB इज x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC इज x स्क्वायर। देन 13 का स्क्वायर इज 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब A माइनस B का होल स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू जा 14x प्लस x स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? ये हो गया 169, 49 को उधर ले आइए, माइनस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है स्टूडेंट? तो देखिए 169 में से 49 गया तो ये बचा 120 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। देन 120 इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, बचा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x। 2 यहाँ डिवाइड में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x। देन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है? अब क्या है बेटा, यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर दीजिए। स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया तो 60 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने, उन दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 60 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उन नंबर्स को 7 आना चाहिए। जैसे 12 5 या 60, 12 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आता है 7। तो दो नंबर्स आर 12 एंड 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 का डिवाइड किया, 5 बन जाए 5, 12 ये हो गया। 12 भी आता है हमेशा, वैसे भी यहाँ का जो आता है वही चीज़ यहाँ आती है सेम। अगर आपका फैक्टर सही किया है, आपने स्प्लिटिंग मेथड करेक्टली यूज किया है, तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, फिर ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स एंड साइन बिल्कुल सेम आने चाहिए। क्लियर? तो x माइनस 12 in second bracket x plus 5 equal to 0. If x minus 12 equal to 0, तो then x is equal to 12. If x plus 5 equal to 0, then x is equal to minus 5. तो माइनस में तो कोई साइड होती नहीं है कभी, तो ये क्या हो गई नेग्लेक्टेड। क्या रहा x is equal to 12. If x is equal to 12, x क्या है BC, तो बेस BC कितना आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। देन AB कितना होगा, AB है आपके पास x माइनस 7, x की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 7, 12 में से 7 गया कितनी आया 5 सेंटीमीटर। द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? 6. A cottage industry produces a certain number of potty articles in a day. मतलब क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो उन्होंने क्या है एक फिक्स कर रखा है कि एक दिन में उनको इतने ही आर्टिकल्स बनाने हैं। फिर आगे क्या कह रखा है क्वेश्चन में, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब क्या कह रखा है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग से समझिए कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो उन्होंने क्या फिक्स किया है कि एक दिन में उनको इतने ही आर्टिकल बनाने हैं। सपोज उन्होंने कुछ कंसिडर कर रखा है कि हाँ एक दिन में हमें 10 आर्टिकल बनाने हैं, 20 बनाने हैं, कुछ फिक्स कर रखा है। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी हर एक आर्टिकल पर 3 रुपए ज्यादा हो जाती है। कब ज्यादा हो जाती है कि अगर वो जितने आर्टिकल पहले बना रहे थे ना, उसके अगर जस्ट डबल आर्टिकल बनाना स्टार्ट कर दें अगर एक दिन में, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर आर्टिकल वो जितने पहले बना रहे थे एक दिन में, उसके जस्ट डबल आर्टिकल्स बनाना स्टार्ट कर दें, तो हर एक आर्टिकल पर उनको 3 रुपए ज्यादा बच रहे थे, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 रुपए ज्यादा हो रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब आगे क्या कर रखा है क्वेश्चन में,
इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। और जब उन्होंने ऐसा किया कि एक दिन में उन्होंने जस्ट जितने आर्टिकल पहले बना रहे थे उस आर्टिकल के जस्ट डबल आर्टिकल्स बनाए और उनके हर आर्टिकल पर ₹3 ज्यादा होने लगे, तो उस दिन उन्होंने क्या किया, उनके पास जो पैसे हुए ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुए, वो टोटल कितनी हुई, ₹90 की हुई। ठीक है, तो आपसे कह रखा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं और कॉस्ट निकालनी है हर एक आर्टिकल की। ठीक है, क्लियर? क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए उस दिन उन्होंने, ठीक है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। क्लियर स्टूडेंट? लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन ईच डे, सपोज कर लिया मैंने कि हर एक दिन में वो जो जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल बनाते हैं, सपोज वो x है। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो रही है कि इन आर्टिकल्स के अगर वो जस्ट डबल बनाना स्टार्ट कर दे तो ₹3 हर आर्टिकल पर बढ़ जाते हैं। तो एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया कि उन्होंने जितने भी आर्टिकल्स बनाए थे वो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल हो रही है, टोटल उनको रुपीज जो बन रहे थे वो ₹90 बन रहे थे। क्लियर स्टूडेंट? x का मल्टीप्लाई 2x के साथ 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90, देन 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टर आपको 92 जब 180 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं आपको कि बीच में क्या बचना चाहिए, आपको 3 बचना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 180 आना चाहिए। जैसे अगर मैं 15 और 12 का मल्टीप्लाई करके देखो, 12 5 जा 60 का 0, 6 12 1 जा 12 और 6 18, तो 180 हो गया। दो फैक्टर्स इसके कितने हुए, 15 और 12, तो 12x² प्लस 15x, इन शॉर्ट कर दो तो 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देन x कॉमन ले लिया आपने, यहाँ बचा 2x प्लस 15 माइनस यहाँ आपने 6 कॉमन ले लिया तो कितना बचा x, 6 2 12, 2x माइनस दोनों में बाहर निकल गया, बीच में प्लस आ गया और यहाँ पर इसमें डिवाइड किया तो 6 1 6, 6 5 30, ये आ गया। एक ब्रैकेट में x माइनस 6 आया, सेकेंड ब्रैकेट में 2x प्लस 15 equal to 0. If x minus 6 is equal to 0, then x is equal to 6. If 2x plus 15 equal to 0, then x is equal to minus के 15/2। तो देखो बेटा ये तो वैल्यू क्या है x की, आर्टिकल नेगेटिव में तो नहीं बन सकते है ना, तो ये तो क्या हो गई, नेग्लेक्टेड। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बनाए थे उस दिन उन्होंने, 6 आर्टिकल बनाए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई उनकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हुई रुपीज को कितने, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए आपके 6 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई उनकी 2x प्लस 3 से 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3 देन ₹15। क्लियर स्टूडेंट? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।